कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो एक कोई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो वो देखते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए इट शुड बी इजीली अवेलेबल और चीपर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अगेंस्ट प्रेगनेंसी। तीसरा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इट शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। इसमें साइड इफेक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो लीस्ट साइड इफेक्ट, मीन्स नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, ये रिवर्सिबल होना चाहिए, मीन्स कि जब तक प्रेगनेंसी हमको नहीं चाहिए तब तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प कर रहा है, अगर प्रेगनेंसी हमको चाहिए तो जैसे ही हटाएंगे प्रेगनेंसी हो जाएगा, तो इट मीन्स इट शुड बी रिवर्सिबल। तो ये पॉइंट से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इजीली अवेलेबल एंड चीपर। सेकेंड, इट शुड बी हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट, मतलब ये अगेंस्ट प्रेगनेंसी हो, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं और प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, तीसरा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इन नो वे इंटरफेयर विथ द सेक्सुअल डिजायर और ड्राइव एंड चाहे और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ये नेक्स्ट क्या है, इट शुड हैव नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट इसके नहीं होने चाहिए, और है भी तो क्या हो गया, लीस्ट होने चाहिए। और लास्ट में इट शुड बी रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल कहने का मतलब क्या हुआ, टेम्पररी होना चाहिए, परमानेंट नहीं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रिवर्सिबल मीन्स टेम्पररी। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने, कौन कौन सा, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीपर होना चाहिए, हाईली इफेक्टिव होना चाहिए अगेंस्ट प्रेगनेंसी, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ठीक है, इट शुड बी रिवर्सिबल। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ऑफ आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अभी तो बताए हैं कि इसमें लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए। क्या है, लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, यहां पर अंडरलाइन कर लें, ये क्या करना चाहिए, इट शुड इन नो वे, क्या करना चाहिए, नो वे इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरफेयर विथ सेक्सुअल डिजायर और ड्राइव और सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम अभी तो देखे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स लीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज कर रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स, दैट इज इल इफेक्ट्स कह रहा है ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, और इसी को आप कह सकते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो देख रहे हैं इल इफेक्ट्स क्या होगा, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नोजिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा तो क्या हो गया, अब्डोमिनल पेन होगा, और ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं,
क्या कह दिया एनसीईआरटी में? इट इज गिवन नोजिया, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, abdominal पेन एंड फोर्थ जो देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर भी, इट ऑल्सो लेट्स टू ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखने, कौन कौन से? नोजिया, टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, abdominal पेन एंड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ये हो गया। ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स कुछ एक समरी देख लेते हैं और फिर एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इसको कहेंगे और बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो हेडिंग दे देते हैं बर्थ कंट्रोल और कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो यहां पर इस तरह कर दें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो देखेंगे इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को कहेंगे क्या? वन इज नोन एज टेम्पररी मेथड, यहां पर टेम्पररी कह रहे हैं तो इसको हम लिख दे रहे हैं टेम्पररी कहने का मतलब अभी तो बताएं क्या? इट शुड बी रिवर्सिबल। और दूसरा जो मेथड्स है वो क्या होना चाहिए? वो परमानेंट कहने का मतलब क्या हुआ? इट शुड बी इरेवर्सिबल। तो 2 मेथड्स हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं टेम्पररी मेथड्स और रिवर्सिबल, और इसको कहेंगे दिस इज नोन एज परमानेंट और इरेवर्सिबल। तो 2 मेथड्स हम देख रहे हैं, ठीक है। रिवर्सिबल होना चाहिए ये वाला और ये परमानेंट। तो परमानेंट मेथड में क्या हुआ कि इसमें हम सर्जिकल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें हम कहते हैं सर्जिकल मेथड्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसी को स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसमें हम क्या देखेंगे? 2 तरह के होते हैं, एक को कहेंगे वैसेक्टोमी, एक को कहते हैं वैसेक्टोमी, और दूसरे को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो वैसेक्टोमी जो है मेल में और ट्यूबेक्टोमी जो है फीमेल में, ठीक है। तो नाम से लग रहा है वैसेक्टोमी मतलब क्या हुआ इसमें कि वास्ट डिफरेंस जो है वही है ना वैसेक्टोमी। इसमें क्या हुआ कि वास्ट डिफरेंस जो होता है इट इज कट एंड टाइड, ठीक है। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है? इट इज कट एंड टाइड। तो मेल में क्या होता है? ये मेल में होता है वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड। इसमें मेल जो एक्सेसरी डक्ट है उसको कट एंड टाइट कर देते हैं इसमें। लेकिन हाँ, इसमें क्या करते हैं? वास्ट डिफरेंस नहीं, इसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, तो मीन्स ट्यूबेक्टोमी। तो फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट, तो ये याद रखना। इसमें फैलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं? कट एंड टाइट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? वास्ट डिफरेंस, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया वैसेक्टोमी, ये हो गया ट्यूबेक्टोमी, 2। तो सर्जिकल मेथड्स है, परमानेंट मेथड है। नेक्स्ट इसमें जो पढ़ेंगे टेम्पररी मेथड्स में, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो दिया है कौन कौन से मेथड्स दिए हैं तो देखते हैं एक करके। तो इसमें जो दिया हुआ है मेथड्स, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, और इसको नेचुरल मेथड्स करके आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो नेचुरल, इसमें दिया हुआ है नेचुरल मेथड्स, और इसी नेचुरल मेथड्स को हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, TRADITIONL, ट्रेडिशनल मेथड्स,
ठीक है। तो नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स, तो आपके एनसीईआरटी में नेचुरल मेथड्स के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। ये तो नेचुरल मेथड्स देखेंगे, तो नेचुरल मेथड्स में क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम 3 पढ़ेंगे। कौन कौन सा है, इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। 3 मेथड पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ABSTINENC, एब्स्टिनेंस कहते हैं। दूसरा जो पढ़ेंगे इसको कहते हैं विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस कहते हैं, इंटरप्टस पढ़ेंगे इसके बारे में। और तीसरा जो पढ़ेंगे दैट इज नोन एज लैक्टेशनल अमेनोरिया, ठीक है। तो ये सब क्या है अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस, और तीसरा लैक्टेशनल अमेनोरिया, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड्स में हमें 3 हमें याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड्स के बाद क्या होता है, बैरियर मेथड्स हमें पढ़ना है। बैरियर, इसमें देखेंगे बैरियर मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स आपको पढ़ना है। और ये बैरियर मेथड्स में कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें हम जो देखेंगे बैरियर मेथड्स में, इसमें देखेंगे कॉन्डम्स, वन इज कॉन्डम। तो कॉन्डम जो है मेल हो चाहे फीमेल कॉन्डम, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़ेंगे, इसमें फीमेल में हम यूज करते हैं डायफ्राम, फिर सर्वाइकल कैप, इसके बाद वॉल्ट्स, ठीक है, एंड वॉल्ट्स। तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स, ये सब यूज करते हैं फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेसाइडल क्रीम्स पढ़ेंगे, स्पर्मेसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, स्पर्मेसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स, ठीक है। ये नेक्स्ट इसके बाद जो पढ़ेंगे उसको कहते हैं IUCDS और IUDS, ठीक है। तो इसको कहते हैं डेट इज क्या लिख लेते हैं, इसको कहते हैं IUDS, तो इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। और सिर्फ डिवाइसेस कह सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और सिर्फ डिवाइसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और इसी को हम लिख दे रहे हैं क्या कहते हैं शॉर्ट में, IUDS आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, ठीक है। अब ये इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जब पढ़ेंगे तो 3 तरह के डिवाइसेस होंगे। कौन कौन से 3 तरह के डिवाइस होंगे, तो इसको हम कहेंगे डेट इज नोन एज नॉन मेडिकेटेड और मेडिकेटेड, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड कहेंगे, एक नॉन मेडिकेटेड IUDS। दूसरा जो पढ़ेंगे मेडिकेटेड, तो 2 जो बचा हुआ वो मेडिकेटेड कहलाएगा, तो इसको कहते हैं कॉपर रिलीजिंग IUDS कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हार्मोन रिलीजिंग IUDS कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा, नॉन मेडिकेटेड, और ये कॉपर रिलीजिंग और हार्मोनल रिलीजिंग, ठीक है। एग्जांपल्स बाद में हम इन्हें देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इनके बारे में नेक्स्ट ये जो होगा एक कहते हैं हार्मोनल मेथड्स, एक और है लास्ट बचा हुआ है, ये हम इधर कर देते हैं इसे, हार्मोनल मेथड्स कहेंगे इसको, ठीक है। इसमें हम जो भी
हार्मोनल मेथड्स में जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो पिल्स के फॉर्म में ले सकते हैं ओरली, तो इसको कहते हैं क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहेंगे। दिस इज नोन एज व्हाट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है। दूसरा जो है इसको क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं, इंजेक्टेबल्स कह सकते हैं। तीसरा इम्प्लांट के फॉर्म में हम इम्प्लांट कर सकते हैं, तो इम्प्लांट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 याद रखेंगे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स। ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में हम इसको हार्मोन को यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि इम्प्लांट है उसको कहते हैं नॉर प्लांट। ठीक है। इंजेक्टेबल होता है इसको DMPA कहते हैं, और इसी को कहते हैं डेपो प्रोवेरा कहते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जैसे आप सुने होंगे माला डी, माला एन, सहेली, ये सब। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा, माला डी, माला एन, सहेली, ये सब का सब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो इसको लिख लीजिए। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स हम देख रहे थे, तो उसमें हम फर्स्ट देखेंगे नेचुरल मेथड्स, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो नेचुरल और इसी को ट्रेडिशनल मेथड्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले तो याद रखना है कि इनके साइड इफेक्ट्स जो होगा ना, नील है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है। सेकेंड याद रखना है कि चांसेस ऑफ फेलियर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, हाई। ठीक है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि इसमें 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे। इसमें 3 मेथड्स होते हैं। तो कौन कौन से 3 मेथड्स हैं, तो वी विल स्टडी द फर्स्ट मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहते हैं। दूसरा जो मेथड पढ़ेंगे इसको कहते हैं विड्रॉवल इंटरप्टस और कोइटस इंटरप्टस। और जो तीसरा मेथड है दैट इज टर्म्ड एज लैक्टेशनल अमेनोरिया। ठीक है। तो ये 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला तो साइड इफेक्ट्स याद रखना है कि नील है, चांसेस ऑफ फेलियर हाई है, और ये 3 मेथड्स कौन कौन से हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल अमेनोरिया। ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पहला देखते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस फर्स्ट। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, ये देखें, मान लीजिए कि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़े थे, तो ये लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाए थे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेजेस देखे थे। तो ये स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और ये 14 डे है। तो 1 2 3 लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है। दिस इज 28 डे। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पर बिगिन कर रहा है। ठीक है। तो ये देख रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बिगिन कर रहा है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम कब होगा, तो एक तो देख रहे हैं कि ये जो 14th डे जो होता है, यही ना 14 डे, इस समय ओवुलेशन के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। तो यहां पर देख रहे हैं कि ओवुलेशन के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है। सबसे ज्यादा चांसेस ओवुलेशन के हैं यहां पर 14 डे। लेकिन इससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में भी चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये 3 डेज
बिफोर एंड 3 days आफ्टर ओवुलेशन भी कंसीडर कर रहे हैं। होता क्या है कि स्पर्म अगर मान लेते हैं कि 12th डे आया, ठीक है, 13 डे आया कभी भी, तो स्पर्म का वाइबिलिटी जो होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 3 से 5 दिन हो सकते हैं, ठीक है। अगर बाद में भी आता है तो भी तो है, एग रहेगा, वाइबिलिटी इसका 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ओवुलेशन का डेट और 3 days पहले और 3 days बाद कितना हो गया, 7 days हो गया। तो ये वाला देखिए यही है ना, तो ये कितना हो गया, ये 7 days हो गया। तो ये 7 days जो है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, फर्टाइल पीरियड। ये 7 days क्या है, इट इज द फर्टाइल पीरियड। और सेफ क्या अनसेफ, अनसेफ, तो इसको कहते हैं फर्टाइल पीरियड और अनसेफ पीरियड है। क्यों फर्टाइल पीरियड अनसेफ है, बिकॉज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इस पीरियड 7 दिन, वो भी कौन, कब से, 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कह सकते हैं ना 10 से 17 दिन जो होता है, ये 7 days जो है फर्टाइल और अनसेफ पीरियड व्हेन द चांसेस ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, ठीक है। अब इस समय अगर हम क्या है अवॉइड करें कोइटस, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो यहां देखिए एब्स्टिनेंस है, तो एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है, एब्स्टेन मतलब होता है, यहां पर कह सकते हैं एब्स्टेन, और अवॉइड कह सकते हैं ना, अवॉइड इसका मतलब। और पीरियड मतलब यहां पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड नहीं, यहां पर पीरियड कहने का मतलब कौन सा पीरियड, ये फर्टाइल पीरियड। तो यहां पर हम कह सकते हैं फर्टाइल और अनसेफ पीरियड, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं कि अवॉइडिंग व्हाट, अवॉइडिंग कोइटस ड्यूरिंग कौन सा पीरियड, फर्टाइल पीरियड इज टर्म्ड एज क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो इस समय हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, अवॉइडिंग कोइटस ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड फ्रॉम कौन सा डे, फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, डे 10 to 70 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द चांसेस ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा है उस समय। तो उस समय क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे कोइटस, इसी को कहते हैं क्या, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। इसको रिथम मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट सेकंड विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस देखते हैं। तो सेकंड मेथड इज विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस, विथड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो सेकंड मेथड इज कोइटस और विड्रॉवल इंटरप्टस कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, नाम से लग रहा है कोइटस, ठीक है, कोइटस इंटरप्ट, कोइटस के समय इंटरप्शन डालना, ठीक है। तो कोइटस क्या कर सकते हैं, कोइटस इज अ टर्म यूज्ड व्हेन मेल इंसर्ट हिज पेनिस इनसाइड द वेजिना ऑफ फीमेल, ठीक है। तो उस समय क्या हो गया, इजैकुलेशन होने वाला होगा ना, तो उस समय क्या करेंगे, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन पेनिस इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेजिना ऑफ फीमेल, तो इसको कहते हैं दैट इज विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट, मेल विथड्रॉज मतलब रिमूव्स हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना ऑफ फीमेल जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। तो इजैकुलेशन जैसे ही होने वाला होता होगा ना, उस समय क्या करेंगे, मेल जो है अपना पेनिस को निकाल देगा बाहर, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होता भी है तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले देखते हैं कि प्री इजैकुलेट फ्लूइड कॉपर्स ग्लैंड से निकलता है, वो तो पहले ही चला गया है अंदर, ठीक है। तो डैट में कॉज प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो हो सकता है ना फर्टिलाइजेशन वहां, तो याद रखेंगे। तो क्यों होता है ये, सो एज टू प्रिवेंट और
कह सकते हैं अवॉइड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए ये है, ठीक है। तो इंसेमिनेशन क्या हुआ? द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। देख रहे हैं, इन मतलब वजाइना के अंदर चला जाए उसको रोकने के लिए, ठीक है। ये हो गया विड्रॉवल और कोइटस इंटरप्टस। और एक तीसरा जो है लैक्टेशनल अमेनोरिया देखते हैं। तो थर्ड वन इज लैक्टेशनल अमेनोरिया, LACTATIONL, लैक्टेशनल अमेनोरिया, ठीक है। तो तीसरा को क्या कहते हैं? लैक्टेशनल अमेनोरिया। और इसी के और भी नाम है, इसको कहते हैं पोस्टपार्टम कॉन्सेप्शन और इनफर्टिलिटी, ठीक है, और कॉन्सेप्शन, ठीक है। पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी और कॉन्सेप्शन भी कहते हैं। तो ये है क्या? ये देखिए, तो लैक्टेशनल अमेनोरिया, इसी को क्या कहेंगे? पोस्टपार्टम कॉन्सेप्शन और इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, व्हाट इज इट, ठीक है। तो ये है क्या? तो ये कह सकते हैं कि अमेनोरिया का मतलब अगर देखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है दैट इज लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और मेंसेस कह सकते हैं, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और लैक्टेशनल मतलब क्या होता है? लैक्टेशन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नोन एज लैक्टेशन, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का क्या कहेंगे? प्रोडक्शन, ठीक है। तो कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये देखिए लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है और इसका मतलब मिल्क प्रोडक्शन, तो दोनों को मिला देंगे। तो इट इज अ मेथड, एक ऐसा मेथड है जिसमें कि क्या होता है? इन विच ओवुलेशन एंड देयरफॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। तो जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद देखते हैं मदर क्या करती है? लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और उस समय क्या होता है? उस समय ना ओवुलेशन होगा ना मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर जाता है, ठीक है। ये इसी को कहते हैं क्या? लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशन के पीरियड के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। अच्छा, ये कब हो रहा है? आफ्टर पार्चुरेशन ना, फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो इसीलिए पोस्ट पार्टम लिखा हुआ है ना, पार्टम मतलब पार्चुरेशन। तो पोस्ट पार्टम इनफर्टिलिटी और कॉन्सेप्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं। तो इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड इन विच ovulation and therefore menstrual cycle do not occur during intense lactation period, और ऐसे भी कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। तो उस समय, और वह कब? फॉलोइंग पार्चुरेशन, ठीक है। बर्थ के जस्ट तुरंत बाद इंटेंस होता है ना, तो फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो ये कैसा मेथड है? तो ये मेथड है इन विच ओवुलेशन एंड देयरफॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर, ठीक है। कब? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन period. In this, ovulation and menstrual cycle do not occur during intense lactation period following क्या? Parturition. Next point लिख लेते हैं। It is effective only up to a maximum period of 6 months following पार्चुरेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मैक्सिमम जो है ना, पार्चुरेशन के बाद ये मैक्सिमम लैक्टेशनल अमेनोरिया कितने दिन तक रह सकता है? दैट इज फॉर
6 मंथ्स ओनली। ठीक है, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूसली कर रही है तब, अगर ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं कर रही है तो हो सकता है कि वो 6 मंथ से कम भी हो, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि लैक्टेशनल अमेनिरिया जनरली मिल्क प्रोडक्शन के समय मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बंद हो जाता है, ओवुलेशन क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो आपका आंसर है इट इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने से होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ गया तो क्या किया? तो प्रोलैक्टिन क्या करते हैं? कहते हैं ना, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो प्रोलैक्टिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो ये एंटीगोनाडोट्रोपिन होते हैं। तो एंटीगोनाडोट्रोपिन कहने का मतलब क्या हुआ? एफएसएच और एलएच के फंक्शन को क्या करेंगे? कम कर देंगे। अब आपको मालूम है एफएसएच क्या करता है? फॉलिकुलर मैचुरेशन करता है, तो फॉलिकुलर मैचुरेशन ही नहीं हो पाएगा। अगर सपोज करिए मैच्योर कर भी गया तो एलएच क्या करता है? ओवुलेशन करता है ना, ओवुलेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ओवुलेशन नहीं होगा तो क्या है? वही तो यहां पर लिखे थे कि ओवुलेशन एज वेल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर, इसी के चलते नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि इट इज कॉज ड्यू टू क्या? किसके चलते? प्रोलैक्टिन है ना, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है इसको पीआरएल कहते हैं। ठीक है, तो ये पीआरएल प्रोलैक्टिन, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है इस समय, और ये ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? ये एंटीगोनाडोट्रोपिन्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एफएसएच और एलएच के फंक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो ये कम कर दिया तो एफएसएच क्या करता था? फॉलिकुलर मैचुरेशन करता था, तो ये फॉलिकुलर मैचुरेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं, ये फॉलिकुलर मैचुरेशन करता था तो फॉलिकुलर मैचुरेशन नहीं हो पाएगा, ये वाला काम नहीं हो पाएगा। और ये क्या करता था? ओवुलेशन करता था ना, तो ये ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगा। तो देख रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ कि ये फॉलिकुलर मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या है? ये कह सकते हैं कि एफएसएच कम, एलएच कम। ठीक है, और इस समय प्रोलैक्टिन क्या हो जाता है? वो ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये एंटीगोनाडोट्रोपिन है, लिख लीजिए। बैरियर मेथड्स। ठीक है, तो बैरियर मेथड्स में हम देखते हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड एग। उस बेस पर है कि इनको मिलने ही से रोकना है, तो लिख देते हैं इट प्रिवेंट्स द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है, तो बैरियर है ना, तो फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवम को मिलने से ही क्या कर रहा है? रोक रहा है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्डम्स, और ये कॉन्डम्स क्या हो सकते हैं? मेल कॉन्डम हो सकता है, चाहे फीमेल कॉन्डम हो सकते हैं। फिर पढ़ेंगे हम डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स। ठीक है, ये होगा। एंड क्रीम्स भी इसमें पढ़ेंगे, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स के बारे में, जेलीज यूज कर सकते हैं, और फोम्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एंड फोम्स एंड जेलीज। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। नेक्स्ट इज, फर्स्ट देखते हैं कॉन्डम। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कॉन्डम के बारे में। कॉन्डम, तो कॉन्डम में भी हम क्या कहें? मेल कॉन्डम्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये मेल हो सकता है और फीमेल। ठीक है, तो मेल कॉन्डम्स दे रहे हैं, मेल कॉन्डम। ठीक है, तो मेल कॉन्डम जो देखेंगे इसके बारे में, तो ये इस तरह का है। ये देखिए, मेल कॉन्डम क्या होता है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए थिन रबड़, ये थिन रबड़ का बना होता है इस तरह से। और ये क्या हो गया?
ये थिन रबड़ का बना हुआ है और इसमें कोटिंग होता है, ठीक है। तो ये कोटिंग क्या का होता है, इसमें कोटिंग होता है एज अ लुब्रिकेंट लेटेक्स का, देख रहे हैं, ये लेटेक्स का कोटिंग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या का बना हुआ है, ये थिन रबड़ कोटेड विथ लेटेक्स, ठीक है, लेटेक्स इस तरह बना हुआ है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि व्हाट इज मेल कॉन्डम, तो इट consists of a thin rubber coated with latex, ठीक है। और ये क्या से कोटिंग किया हुआ है, लेटेक्स से, लुब्रिकेंट के लिए। तो इसको अगर कह सकते हैं लेटेक्स का शीट, लेटेक्स शीट है इसमें, ठीक है, कोटेड विथ लेटेक्स। और कह सकते हैं एंड आर यूज्ड टू कवर द एरेक्ट पेनिस इन मेल। तो मेल का जो पेनिस है ना, उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, मतलब इट इज वर्न ओवर द एरेक्ट पेनिस ऑफ मेल। कब, बिफोर कॉइटस, ठीक है, बिफोर कॉइटस। क्यों, तो कह सकते हैं कि इसलिए कि जो इजैकुलेटेड स्पर्म है और इजैकुलेटेड सीमेन है वो क्या हो गया, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना जाए, इसलिए ना। तो यहां पर लिख दे रहे हैं सो दैट द ejaculated semen would not enter the female reproductive tract, मीन्स क्या, वजाइना, ठीक है, उसमें ना जाए। तो ये इस तरह से पहन लेते हैं ऊपर। तो हम कह सकते हैं इट कॉन्सिस्ट ऑफ, याद रखना है क्या, थिन रबड़ का बना हुआ है, ठीक है। और ये थिन रबड़ कोटेक्स क्या है, लेटेक्स से कोट किया हुआ ऊपर। कवर द एरेक्ट पेनिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बिफोर कॉइटस, याद रखेंगे, जस्ट बिफोर कॉइटस। तो इजैकुलेशन जो हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। अब आपको पूछ देगा ना कि कोई कंपनी है, देयर इज अ कंपनी नेम्ड हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, दैट कंपनी माइट बी प्रोड्यूसिंग विच प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, कॉन्डम, ठीक है। तो ये याद रखेंगे पहला। दूसरा चीज याद रखना है इसमें, सेकेंड पॉइंट, ये जितने भी कॉन्डम्स होते हैं दे आर डिस्पोजेबल, सिंगल यूज के होते हैं, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, इट इज डिस्पोजेबल, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कॉन्डम क्या करता है, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ना, प्लस ये क्या करता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है, चाहे एड्स वगैरह है, तो उससे भी क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन कर रहा है यूजर को। तो लिख लेते हैं, इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, और वो भी कैसा प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी और कॉन्सेप्शन, ठीक है। प्लस ये क्या कर रहा है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस, और एड्स भी कर सकते हैं, इससे बचाता भी है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है याद रखना है, कुछ ब्रांड्स मेल कॉन्डम के बताइए। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक ब्रांड है निरोध, तो निरोध इज अ ब्रांड ऑफ मेल कॉन्डम, ठीक है। तो ये याद रखना है कि दिस इज ऑल अबाउट मेल कॉन्डम के बारे में, इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट। नेक्स्ट अब देखते हैं फीमेल कॉन्डम। तो सेकेंड इज फीमेल कॉन्डम, ठीक है। तो फीमेल कॉन्डम जो है, इसका एक और नाम है फेमीडॉम भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फेमीडॉम, ठीक है। तो फीमेल कॉन्डम को हम क्या कहते हैं, फेमीडॉम भी हम कहते हैं।
फीमेल कॉन्डम कैसा होता है, तो यहां पर हम देखेंगे फीमेल कॉन्डम क्या होता है, इसमें दो इस तरह के फ्लेक्सिबल रिंग्स होते हैं। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स के बने हैं और ये दोनों फ्लेक्सिबल रिंग्स के ऊपर क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, इट इज कनेक्टेड बाई पॉलीयूरेथेन शीथ। ठीक है, तो देख रहे हैं एक पॉलीयूरेथेन शीथ से कनेक्टेड है। तो इट इज मेड अप ऑफ 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, दोनों ये फ्लेक्सिबल रिंग्स है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं क्या है, ये कह सकते हैं पॉलीयूरेथेन का शीट होता है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम जनरली क्या होता है नाइट्राइल भी यूज करते हैं। यहां पर क्या है, नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल एक्चुअली में क्या है, इट इज अ सिंथेटिक रबड़, ये भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज इट, तो फीमेल कॉन्डम को कह सकते हैं कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स connected by polyurethane sheath। ठीक है, and are used to cover the vagina and cervix of female just before coitus। ठीक है, तो उससे पहले पहन लेते हैं इसको। तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 फ्लेक्सिबल रिंग्स कनेक्टेड बाई पॉलीयूरेथेन शीथ, ये है। ठीक है, एंड आर यूज्ड टू कवर द वजाइना एंड सर्विक्स, ये याद रखना है। यहां पर भी देखे थे क्या, आर यूज्ड टू कवर द इरेक्ट पेनिस जस्ट बिफोर कॉइटस, लेकिन यहां पर क्या है, इट इज यूज्ड टू कवर द वजाइना एंड सर्विक्स, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट बिफोर कॉइटस। ठीक है, तो फीमेल के वजाइना के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है ना कि इंसर्ट जब करते हैं तो ये वाला एंड, एक एंड जो देख रहे हैं ना, ये एंड, ये क्लोज्ड एंड होता है। ये वाला एंड क्या होता है, ये दिस एंड इज क्लोज्ड। ये वाला जो एंड देख रहे हैं ना, ये वाला एंड जो होता है, एक एंड क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये एंड क्लोज्ड है, तो इसको क्या है, इसको अंदर की ओर डालते हैं। ठीक है, और ये ओपन है, इधर से बाहर की ओर रहता है। ठीक है, तो अगर पेनिस इंसर्ट भी होगा तो पेनिस अंदर इसमें आएगा और जो भी सीमेन है, इजैकुलेटेड सीमेन, इसी में रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो डिस्पोजेबल। ये भी क्या होता है, डिस्पोजेबल, सिर्फ सिंगल यूज के लिए ये भी है। इट इज नॉट यूज्ड मेनी टाइम्स, तो एक ही बार इसका यूज कर सकते हैं। ये भी क्या करेगा, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs, IS, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे आगे, थर्ड वन इज डायफ्राम और सर्वाइकल कैप, इतना लिख लीजिए। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स, तो ये क्या है, तो ये देखेंगे इस तरह का होता है। ये देखिए यहां पर बना दे रहे हैं, ये डिफरेंट शेप के होते हैं इस तरह से, ये ऐसे है और ये इस तरह का। ठीक है, तो डिफरेंट शेप होगा। ये क्या करते हैं, जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स जो है यूटेरस का लास्ट पार्ट, उसमें इसको ऐसे करके फिट कर देते हैं ताकि कोई पैसेज ऊपर स्पर्माता भी है अगर वजाइना में, तो वो ऊपर नहीं जा पाए। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या कि इट, लिख दे रहे हैं, इट consists of rubber that are inserted into the female reproductive tract
फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, टू कवर द सर्विक्स, ठीक है, ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कॉइटस। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ड्यूरिंग कॉइटस कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट बिफोर कॉइटस, ठीक है, वही हुआ ड्यूरिंग कॉइटस दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद क्या रखना है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ रबड़, रबड़ का बना हुआ है, और इसको इंसर्ट कहां करते हैं, इंसर्ट करते हैं वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही है, ट्रैक्ट में कहां पर, उसमें भी ये सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग कॉइटस। तो याद रखेंगे सर्विक्स को ये बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर स्पर्म इजैकुलेशन हो रहा है तो वो तो वेजाइना में होगा ना, वेजाइना में होगा, ये यूटेरस में जाने से रोक रहा है ना, तो वेजाइना में मतलब क्या हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चाहे इन्फेक्शंस जो हैं और एड्स के चांसेस क्या है, ज्यादा हो सकते हैं ना। मतलब दिस मेथड डज नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीएस, ठीक है, लेकिन हाँ ये प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी करता है। तो एक पॉइंट यहां पर लिख ले, और दूसरा एक भी याद रखेंगे, इट इज रीयूजेबल। ये क्या होते हैं, रीयूजेबल है। हालांकि देखे थे मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम क्या था, डिस्पोजेबल था, ये रीयूजेबल होता है। तो याद रखेंगे इट इज रीयूजेबल, ठीक है, ये रीयूजेबल होता है। और तीसरा ये इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी और कॉन्सेप्शन बट डू नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस और एड्स, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो याद रखिएगा, डू नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीएस। तो कॉन्डम यूज कर रहे हैं, और अगर डायफ्राम को यूज कर रही है फीमेल, तो उस केस में क्या अंतर है, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो ये रियूजेबल एंड डू नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीएस। नेक्स्ट देखते हैं स्पर्मेसाइडल क्रीम। बैरियर मेथड में एक और मेथड आ जाएगा, दैट इज स्पर्मेसाइडल क्रीम। स्पर्मेसाइडल क्रीम्स और जेलीज और फोम्स, ठीक है। तो ये भी हम यूज करते हैं एज अ बैरियर मेथड, ठीक है। तो ये स्पर्मेसाइडल क्रीम जो होता है, ये क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाजाइना ऑफ फीमेल जस्ट बिफोर कॉइटस, तो स्पर्म को मार देगा, ठीक है। और दूसरा चीज, ये एक्चुअली में इट इज यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ कॉन्डम्स टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो कॉन्डम जब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखना है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज इंट्रोड्यूस्ड into the vagina of a female just before coitus। तो coitus से पहले क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, और एक चीज याद रखने की, इट इज यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ कॉन्डम, अलोंग विथ बैरियर मेथड्स यूज कर रहे हैं उसके साथ यूज करते हैं, अलोंग विथ condoms to increase contraceptive efficiency, ठीक है। सपोज करिए कि अगर कॉन्डम यूज कर रहे हैं, किसी कारणवश कॉन्डम क्या हुआ, ये यूजफुल नहीं रहा, तो उस केस में क्या है, स्पर्मेसाइडल क्रीम क्या है, स्पर्म को मार देगा। तो ये साथ साथ यूज करते हैं। तो ये याद रखना है कि यहां पर इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाजिना फीमेल, ठीक है, यूजुअली यूज्ड अलोंग विथ कॉन्डम। ये ध्यान रखना है कि कॉन्डम के साथ यूज करते हैं टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बैरियर मेथड्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक आईयूडीएस है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो आईयूडीएस स्टार्ट कर लेते हैं। तो आईयूडीएस इसको कहेंगे इंट्रा
यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो इसको IUCDS भी कह सकते हैं आप, IUCDS, तो ये ध्यान रखिएगा, IUDS। ठीक है, तो अब ये IUDS जो देखेंगे इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये IUDS जो होगा ये क्या है, इट इज द मोस्ट effective, most popular and widely accepted method of contraception in India। ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये क्या होता है, इट इज द मोस्ट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल हु वांट्स टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो स्पेसिंग करना है, 5 साल बाद चाहिए बच्चा, तो उस केस में क्या होगा, सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड बाय फीमेल इज यही मेथड। ठीक है, और ये 3 तरह के होते हैं, एक को कहेंगे डेट इज नोन एज नॉन मेडिकेटेड IUDS, दूसरे को कहेंगे कॉपर रिलीजिंग IUDS, तीसरा कहेंगे हार्मोनल रिलीजिंग IUDS। तो तीनों देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो इट इज, नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव पॉपुलर, इट इज इफेक्टिव पॉपुलर and most widely accepted methods of contraception in India। ठीक है, इंडिया में याद रखेंगे ये है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि IUDS जो है, इट इज an ideal contraceptive for female, ठीक है, who wants to delay pregnancy and or space child birth और स्पेस चाइल्ड बर्थ, हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है आइडियल, तो 3 चीज याद रखने, कौन कौन से, इफेक्टिव है, पॉपुलर है और मोस्ट वाइडली। ठीक है, इफेक्टिव, पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में पूछेगा तो। और दूसरा याद रखना है क्या, कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कौन सा है, यही है। ठीक है, जो कि क्या करना चाहती हैं, डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, इट इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूटेरस। नाम ही से लग रहा है ना, कहां पर, ये यूटेराइन है, इन द यूटेरस थ्रू वजाइना, तो याद रखेंगे ये कहां पर है, इंसर्टेड इन द यूटेरस थ्रू वजाइना। ठीक है, ये अब ये 3 तरह के हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से 3 तरह के हैं। तो ये इट इज ऑफ 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 3 टाइप्स के हैं, ये तो इस तरह दे रहे हैं। एक को कहेंगे नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, दूसरा कहेंगे कॉपर रिलीजिंग IUDS, नॉन मेडिकेटेड IUDS, और तीसरा जो कहेंगे दैट इज हार्मोन रिलीजिंग IUDS। तो ये 3 तरह का IUDS यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल देखेंगे, लेकिन हाँ यहां पर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो नॉन मेडिकेटेड IUDS जो होगा, इसमें एग्जाम्पल अगर कहेंगे तो लिपेस लूप होता है, याद रखेंगे लिपेस लूप, LIPPES लिपेस लूप। ठीक है, इसके बाद कॉपर रिलीजिंग IUDS देखेंगे तो याद रखना है कॉपर T,
कॉपर 7 और एक मल्टी लोड, ठीक है, मल्टी लोड 375, ठीक है। इसमें देखेंगे हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टा 60, इसको कहते हैं प्रोजेस्टा 60, और दूसरा देखेंगे LNG 20, सेकेंड इज LNG 20, ठीक है। तो ये याद रखना है कि लिपेस लूप, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 और इसमें प्रोजेस्टा 60, LNG 20। अब ये LNG का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LNG? द फुल फॉर्म ऑफ LNG इज लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल, याद रखेंगे, लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल। ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन है हार्मोन का नाम, ठीक है। तो ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो है उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल। और ये जो लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल है, ये 20 क्या है? तो यहाँ 20 क्या बता रहा है? तो 20 बता रहा है कि पर डे कितना ये हार्मोन निकाल रहा है। तो ये कह सकते हैं 20 मतलब क्या हुआ कि इट रिलीजेस कितना हार्मोन? 20 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। तो 20 माइक्रोग्राम पर डे ये हार्मोन निकाल रहा है। तो ये याद रखेंगे, दिस इज एग्जाम्पल। फर्स्ट हम देखते हैं नॉन मेडिकेटेड IUDs, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो नाम से लग रहा है कि इसको कहां पर हम इंसर्ट किए हैं? यूटेरस में, ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड IUCDs। इसका एक एग्जांपल हम बताए थे, लिपेस लूप। लिपेस लूप एक एग्जांपल था, ठीक है। तो ये लिपेस लूप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्यों नाम पड़ा? तो ये एक डॉक्टर जैक लिपेस नाम थे, उनके नाम पर ये पड़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि एक इनर्ट प्लास्टिक होता है जो कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वायर जैसा। तो ये इनर्ट प्लास्टिक होते हैं और ये प्लास्टिक किस शेप में होते हैं? इन डबल एस शेप्ड, इन डबल एस शेप्ड। तो देखिए ये बना रहा है, ये देखिए यहां पर क्या है, ये देखिए एक एस, फिर एक एस, तो इस तरह है। तो ये क्या है? इनर्ट प्लास्टिक है, इन डबल एस शेप्ड है, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं? कहां इंसर्ट कर रहे हैं? यूटेरस में। इज इंसर्टेड इन यूटेरस, ठीक है। तो इसको यूटेरस में हम क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? इनर्ट प्लास्टिक इन डबल एस शेप्ड, ये वाला इज इंसर्टेड इन यूटेरस, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं इसके एक एंड पर क्या देख रहे हैं? 2 स्ट्रिंग है। एंड पर क्या है? ये स्ट्रिंग है। कितने स्ट्रिंग है? 2 स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये 2 स्ट्रिंग जो होते हैं ये एक्चुअली में क्या है? प्लास्टिक और नाइलॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या के बने हैं? तो ये कह सकते हैं प्लास्टिक स्ट्रिंग कहिए चाहे नाइलॉन का स्ट्रिंग है। और ये होता क्या है कि इसको अंदर डालना है चाहे निकालना है, फॉर करेक्ट प्लेसमेंट एंड रिमूवल के लिए होता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस ही कर पाएंगी। तो यहां पर कह सकते हैं ये क्या कर रहा है? फॉर करेक्ट प्लेसमेंट एंड इट्स रिमूवल, ठीक है, एंड इट्स रिमूवल। तो इसको प्लेसमेंट करना है चाहे इसको निकालना है, तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है? ठीक है, तो होता क्या है ये देखिए, ये जो डबल एस शेपेड में प्लास्टिक है, ये एक तरह से तो फॉरेन ऑब्जेक्ट हुआ ना, फॉरेन ऑब्जेक्ट है। अब जब भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में है, मींस यूटेरस में है, तो यहां पर क्या करेगा ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा, जिसके कारण क्या हो गया, माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करेगा, माइल्ड इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा वहां पर, माइल्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कह सकते हैं ये इंसर्ट किए हैं तो ये क्या किया, एक तरह से करेगा, इट विल कॉज माइल्ड इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और माइल्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा। अच्छा, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर क्या होगा, मैक्रोफेज है ना,
वो क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस के लिए यहां पर आएंगे ना, इन्फ्लेमेटरी साइट पर आएंगे ही, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे क्या हो गया, इट विल अट्रैक्ट व्हाट, इट विल अट्रैक्ट मैक्रोफेज, मैक्रोफेज यहां पर आएगा और वो मैक्रोफेज क्या करेगा, उसको खाएगा ना। तो जो भी स्पर्म्स अगर यूटेरस में है तो उसको क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस को ये क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है ना। तो आपके एनसीईआरटी में क्या एक पॉइंट दिया है कि इट इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कहां पर, विद इन द यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस के अंदर, तो ये लाइन आपको एनसीईआरटी में दिया है, इट इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। तो ये याद रखिएगा, ये कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा जो पढ़ेंगे मेडिकेटेड, ये नॉन मेडिकेटेड है, दूसरा मेडिकेटेड। अब मेडिकेटेड में दो टाइप हो गया, एक को कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस और एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडीएस, ठीक है। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीएस देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। अब ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस में भी एग्जांपल हम बता चुके हैं, कॉपर टी, ठीक है, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स, ये 3 एग्जांपल्स हैं, हम बता चुके हैं आपको, आपके एनसीईआरटी में यही 3 एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या होगा, ये भी यूटेरस ही में इंसर्ट करेंगे, लेकिन होता क्या है, कॉपर टी है तो क्या टी सेपेड होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये देखिए बना रहे हैं, ये देख रहे हैं इस तरह का, ये बना है ना, ये टी सेपेड इसी तरह इंसर्ट होता है। तो यहां पर क्या है, इसी तरह इंसर्ट होगा, यहां देखिए हम बना दे रहे हैं इसके लिए, ये डायग्राम नहीं बना रहे हैं, सीधे बस अंदर जो इंसर्ट कर रहे हैं वो बना दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से होता है, ये मान लें कि ये दिस इज टी सेपेड है और यहाँ पर क्या है, करेक्ट प्लेसमेंट और रिमूवल के लिए 2 प्लास्टिक और नाइलिन का स्ट्रिंग है, ठीक है। ये क्या लेते हैं, ये कह सकते हैं स्मॉल प्लास्टिक का डिवाइस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल प्लास्टिक का डिवाइस ले रहे हैं, टी सेपेड है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, व्रैप, इसके ऊपर जो है ना, इसी के ऊपर क्या है, कॉपर वायर व्रैप्ड है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये देखिए इस तरह से है और इसी के ऊपर क्या है, कॉपर, तो यहां पर कह सकते हैं ये कॉपर वायर है और ये क्या था, स्मॉल प्लास्टिक का एक डिवाइस है, स्मॉल प्लास्टिक है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या है, लिख लेते हैं, व्हाट इज इट, तो इट इज अ स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस with copper wire wrapped around it, ठीक है, wrapped around it, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहां पर अंडरलाइन करते रहे, स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस है और कॉपर वायर क्या है, इसी में wrapped है around it, ठीक है, ये इसमें wrapped है। तो ये यही हो गया क्या, इसी को यूटेरस में हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आगे लिख भी दे रहे हैं, अराउंड इट इज इंसर्टेड इन यूटेरस, ठीक है, यूटेरस में हम इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया इसी तरह का, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो कॉपर वायर है ना, ठीक है। अच्छा यहां पर एक देखिए 375 लिखा हुआ है, What does 375 मीन, तो 375 मतलब बता रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कॉपर वायर जो व्रैप किए है ना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को बता रहा है कि कितना है, 375 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। 400 का दे तो कितना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर वायर व्रैप्ड अराउंड द, कह सकते हैं क्या, प्लास्टिक डिवाइस, उसको बता रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। अब ये कॉपर
जो वायर है ये क्या कर रहा है, ये कॉपर वायर क्या है, कॉन्स्टेंटली रिलीज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर, ठीक है। और ये कॉपर क्या करता है, ये सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है, इसको कम कर देता है। तो ये याद रखेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इट कॉन्स्टेंटली releases small amount of copper ions, ठीक है, कॉपर आयंस निकाल रहा है। और ये क्या करता है, विच स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर आयंस निकालते जा रहा है, और कहां पर, विद इन द यूटेरस, ठीक है। एंड हेंस इसका फंक्शन क्या हो गया, तो लिख सकते हैं हेंस इट suppresses the sperm motility, ठीक है, एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो जब ये मोटिलिटी यहां पर यूटेरस में मोटिलिटी ही इसका कम हो गया तो क्या हो गया, आगे फैलोपियन ट्यूब में जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं ना, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या कर रहा है, याद रखेंगे, सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, ये करता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद तीसरा जो देखेंगे कौन सा, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग। तो देखते हैं थर्ड जो है इसको कहेंगे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस क्या है, तो इसमें हम एग्जांपल हम दो बताए थे, एक को कहते थे प्रोजेस्टा शॉर्ट्स, ठीक है, और दूसरा जो है एक बताए थे LNG-20। आपके एनसीईआरटी में ये दोनों के दोनों दिए हुए हैं, वन इज प्रोजेस्टा शॉर्ट एंड द अदर इज LNG-20, ठीक है। फुल फॉर्म भी इसका बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कौन कौन सा, यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें याद रखना है कि ओनली लिपेस लूप, इसमें याद रखना है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ठीक है, और इसमें प्रोजेस्टा शॉर्ट्स, इसमें LNG-20, इतने याद रखना है। ये LNG क्या है बता चुके हैं, LNG का फुल फॉर्म है लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल, ये सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन है, तो लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल, और ये बता रहा है कि कितना 20 माइक्रोग्राम पर डे, डेली इतना माइक्रोग्राम ये ब्लड में हार्मोन निकाल रहा है, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है, तो ये क्या होता है, ये देखिए यहां बनाया है हार्मोनल। तो इसमें क्या होता है, अंदर एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि अंदर क्या है, ये अंदर देखेंगे कि अंदर क्या होगा, सिलेंडर्स है ना, ये अंदर सिलेंडर्स है और अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है, ये अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर भरे हुए हैं सब जगह हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन भरा हुआ है अंदर, ठीक है, हार्मोन इज फिल्ड इनसाइड द दिस ट्यूब। टी सेपेड ये है, और इसके अंदर क्या डिवाइस है जिसमें कि हार्मोन भरा हुआ है। अब ये हार्मोन क्या है, कॉन्स्टेंटली निकल रहा है, क्या 20 माइक्रोग्राम पर डे निकलते जा रहे हैं। तो ये करता क्या है ये, तो ऐसा कहते हैं कि इनका काम क्या है, तो इनका काम ऊपर वाला दोनों तो है ही, ठीक है, मतलब क्या होगा, इट इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, तो करेंगे ही करेंगे। इसके बाद इट सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन एडिशन टू अबव ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, इट मेक्स द यूटेरस unsuitable for implantation and cervix hostile to sperm. It is also T-sepid. It is T-sepid containing
hormones which are released at a constant rate of कितना 20 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, निकलते रहता है इस तरह से। तो ये कैसा होता है, ये टी सेपेड कॉन्टेनिंग हार्मोन्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, ये टी सेपेड है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज कर रहा है। ये करता क्या है, लिख लेते हैं। इट मेक्स द, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यूटेरस को ये क्या कर रहा है, इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना रहा है। तो यहां पर अंडरलाइन कर दे रहे हैं, यूटेरस मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो ये कैसे कर रहा है, तो ये देखिए, ये यूटेरस है ना, ये यूटेरस, इन सब में देखिए यूटेरस का लाइनिंग क्या होता है, ऐसे ऐसे, ये देखिए थिक है, ये सब यूटेरस का लाइनिंग क्या है, ये देख रहे हैं, ये थिक होता है, ये सब ठीक है। यहां पर ये क्या कर देगा, ये देख रहे हैं थिन कर दिया, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये क्या कर रहा है, तो थिन यूटेराइन लाइनिंग। तो यहां पर हम ऐसे बना दे रहे हैं इस तरह, ये देखिए इस तरह। तो यहां क्या कर रहा है, थिन यूटेराइन लाइनिंग कर दे रहा है। तो थिन करेगा तो यहां इंप्लांटेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, इट मेक्स द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, एंड दूसरा और भी पॉइंट दिया है, एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, मतलब कि सर्विक्स जो है इससे स्पर्म्स को जाने से रोकता है अंदर, तो अंदर जा ही नहीं पाएगा यूटेरस में। अब यूटेरस में नहीं जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब में भी तो नहीं जाएगा। तो ये याद रखेंगे क्या कर रहा है, सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, जाने नहीं देता है। ऐसा क्यों करता है, तो ये जो सर्विक्स है ना, यहाँ पर म्यूकस ज्यादा कर देता है, बना देता है। तो ये क्या करेगा, थिकेंस सर्वाइकल म्यूकस, ये कर देता है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे करके बना दे रहे हैं, यहाँ ये देखिए ऐसे गोल करके, यहाँ थिकेंस सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, तो सर्वाइकल में म्यूकस को बढ़ा दे रहा है, थिक कर दे रहा है। तो ये लीजिए, ये हो गया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।